नमस्कार। आप सबका स्वागत है ये एक आध्यात्मिक सफर में। आज के ये ऑडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बातें योग विज्ञान में नाड़ियों का क्या महत्व है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, और ये जो 72,000 नाड़ियां विद्यमान है, साइंटिफिकली वो दिखती नहीं है। माने अगर हमारे शरीर का डिसेक्शन किया जाए तो ये मूलतः नाड़ियां भौतिक रूप से आपको दिखेगी नहीं। योग विज्ञान में कहा गया है कि ये 72,000 नाड़ियां हमें हमारे ऊर्जा का स्रोत है। ये तमाम नाड़ियों में से ऊर्जा का वहन शरीर में होता है। अगर ये नाड़ियों में किसी भी जगह पर रुकावट आए तो शरीर में तकलीफें पैदा हो सकती हैं। ये 72,000 नाड़ियों में से 24,000 नाड़ियां अति अगत्य की और महत्व की है, परंतु ये 24,000 में से 3 नाड़ियां अति महत्व की हमारे शरीर के लिए मानी जाती है, जिसे योग विज्ञान में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, जिसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी भी कहा जाता है। पहले हम ये समझ लें कि ये नाड़ी का विभाजन शरीर के कौन से भाग से हो। सामान्यतः आपका राइट पोर्शन माने आपका राइट नोस्ट्रिल अगर चलता है तो आपकी सूर्य नाड़ी चलती है। आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल अगर चलता है तो वो चंद्र नाड़ी चलती है। और आपके दोनों नोस्ट्रिल अगर चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है। नाड़ी विज्ञान के अनुसार ये नाड़ी का बदलना, चेंज होना ये समयानुसार होता है। माने अगर हम समय काल देखें तो सामान्यतः 40 मिनट्स तक आपकी कोई भी एक नाड़ी चलती है, और ये 40 मिनट से 48 मिनट तक माने महत्तम 8 मिनट में ये नाड़ी का एक नाड़ी में से दूसरी नाड़ी चलने तक का समय होता है। माने अगर आपकी सूर्य नाड़ी 40 मिनट चल रही है तो 40 मिनट के बाद की 8 मिनट में वो नाड़ी सूर्य नाड़ी में से चंद्र नाड़ी चलने लगेगी। अगर ये 8 मिनट में ये बदलाव हो जाता है तो व्यक्ति तंदुरुस्त और सामान्यता है। लेकिन अगर ये नाड़ी के बदलाव में 8 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो शरीर में किसी जगह पर शुद्धि नहीं है, या बंद लगा हुआ है, या आपकी नाड़ियों में कचरा जमा हुआ। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये नाड़ियों की शुद्धि के लिए क्या करें। ये नाड़ियों की शुद्धि के लिए आपको अनुलोम और विलोम प्राणायाम करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ ये करें, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। क्यों नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है? क्योंकि ये तमाम नाड़ियों को शुद्ध करता है। अब ये ध्यान में दे कि ये आपकी जो सूर्य नाड़ी है, राइट नोस्ट्रिल आपका चल रहा है, उसे पिंगला भी कहा जाता है, और जो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसे ईड़ा भी कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य में ये 2 नाड़ियां चलती रहती है।
सुषुम्ना नाड़ी आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लास्ट पोर्शन में नीचे कोकस है वहां पर आई हुई है, ऐसा माना जाता है। और अगर ये जागृत हो जाए तो धीरे धीरे शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है। परंतु सुषुम्ना जागृत करने के लिए आपकी ईड़ा और पिंगला भी स्वच्छ और सुचारू रूप से कार्य करती होनी चाहिए, जो प्राण को नीचे से ऊपर की ओर लेकर आए। सामान्य मनुष्य की सिर्फ ईड़ा और पिंगला चलती है, लेकिन इसमें बैलेंस रखने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। कभी कभी हमारा नाक बंद हो जाता है तो उसे सुचारू रूप से चालू कैसे करें? तो कहा जाता है कि अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज है तो राइट नोस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल 1 मिनट तक करें। अगर 1 मिनट तक करेंगे तो आपका ये जो लेफ्ट नोस्ट्रल है वो लेफ्ट नोस्ट्रल ओपन अप हो जाए। वैसे ही अगर नाड़ी को चेंज करना हो तो हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको सर्दी या जुकाम है तो 40 मिनट से ज्यादा आपकी चंद्र नाड़ी चढ़ती है। क्यों? क्योंकि चंद्र नाड़ी वो ठंडी नाड़ी है, शरीर में वो ठंड पैदा करती है, शरीर में ज्यादा चले तो कफ पैदा करे। और सूर्य नाड़ी वो गर्म नाड़ी है, वो हद से ज्यादा चले तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है। तो अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और अगर आपको सूर्य नाड़ी को चलाना है तो कुछ नहीं करना। चंद्र नाड़ी आपका लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा चल रहा है तो लेफ्ट को क्लोज कीजिए और राइट नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल 1 मिनट तक कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका राइट नोस्ट्रल माने के सूर्य नाड़ी चलने। अगर आपकी दोनों नाड़ियों को चलाना है तो प्राणायाम तो है ही, लेकिन एक सरल उपाय यह भी है कि आप अपने दोनों हाथों है वो हाथों को खोलकर आपका जो उंगली और अंगूठा है उसके बीच का जो भाग है उसको बगल में दबा के रख दें। अगर वो थोड़ी देर रखेंगे तो आपकी दोनों नाड़ियां चलने लगेंगी। ये अलग अलग उपाय योग विद्या में बताए गए हैं। जितनी आपकी नाड़ियां शुद्ध होगी उतना ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा रहेगा, और जितना ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा रहेगा उतनी ही आप सुचारू रूप से तंदुरुस्त होकर सशक्तिमान होकर कार्य कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड में मैंने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की आपके साथ बातें की। आगे के लेक्चर में, आगे के एपिसोड में बहुत सारी योग विद्या से जुड़ी हुई मैं बातें करूंगा। तब तक के लिए आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वाध्याय को अनुमति दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। थैंक यू।